और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। सीईसी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विपक्ष विचार कर रहा है। सूत्र हमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से अभी का ये सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेता लामबंद एकजुट। संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, विपक्ष इस पर विचार कर रहा है। हमारे संवाददाता सुमंत इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। सुमंत, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले तमाम विपक्षी सांसदों ने एसआईआर पे प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद सुमंत बीच में रोक रहा हूं, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है, जबकि वहां जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को इस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है, जबकि मैंने अपने एमपी फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी, कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नासिर हुसैन सर, तो कांग्रेस के सांसद हैं नासिर हुसैन, जिन्हें आप सुन रहे थे। महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है, इस तरीके की बड़ी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है सीईसी पर कई गंभीर आरोप लगाए विपक्ष के नेताओं ने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरा विपक्ष अब लामबंद हो गया है, एकजुट हो गया है। सुमंत, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर कुछ अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे थे। सुमंत, तो देखिए अखिलेश, जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने बातें कही, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं नासिर हुसैन, उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए चुनाव आयोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है वो विपक्ष के उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष के नेताओं को धमकाने का काम कर रहा है और ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए अगर हालात ऐसे अगर नौबत आती है तो जैसे हम जो उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है, बोला, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, अगर जरूरत पड़ी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि अखिलेश, मैं एक बात साफ कर दूं कि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे हालात होते हैं तो विपक्षी दल आपस में सलाह मशवरा करके इस पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करके महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी इससे इनकार नहीं किया गया और साफ तौर से कहा गया है कि बेहतर यही होगा कि चुनाव आयोग तो सुमंत, ये बात सिर्फ कांग्रेस अभी कह रही है कि बाकी विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी बात कही जा रही है महाभियोग प्रस्ताव को लेकर? देखिए, महाभियोग प्रस्ताव को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से, तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोलना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना
मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, डिंपल यादव को आपने सुना, इन नेताओं का यही कहना था। चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और महाभियोग प्रस्ताव भी विपक्ष ला सकता है, इस तरीके की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि कांग्रेस के एक सांसद ने दरअसल इसका संकेत दिया है। नासिर हुसैन ये बात कह रहे थे मीडिया से। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराते हुए यही बात कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में आरोपों के घेरे में है। वोट चोरी, SIR के मुद्दे पर सियासी उबाल की स्थिति है। SIR के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया है। वोट चोरी, गद्दी छोड़ के बैनर लहराए गए। मकर द्वार पर विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं।